एक आदमी छत पर खड़ा है। एक आदमी छत पर खड़ा है। छत ठोस है, इसलिए उस पर खड़ा है। अगर वो अपना पैर बढ़ा करके छत के बाहर शून्य आकाश में करे और उसी पर खड़ा होना चाहे तो उसका फल क्या होगा? ध्यान दीजिए। एक आदमी छत पर खड़ा है। छत तो ठोस है। छत के नीचे आधार दीवारें हैं और दीवार के नीचे ज़मीन है, इसलिए छत ठोस आधार है और उस पर आदमी खड़ा है। छत के बाहर उसने पैर कर दिया और शून्याकाश में ही वो खड़ा होना चाहता है छत से हटकर, तो परिणाम होगा गिरेगा, हाथ पैर टूटेंगे, घायल होगा, मर भी सकता है। जो सत्य को छोड़ करके असत्य को पकड़ता है उसकी दशा यही होती है। आदमी निश्चित को छोड़ देता है खुद और अनिश्चित छूटना है अपने आप। जो निश्चित है, सत्य है, वो निज स्वरूप है और उसको जानबूझ करके ही छोड़े रहता है, भूला रहता है। दुनिया की चीज़ें निश्चित नहीं हैं, ये तो जाने वाली हैं, उन्हीं को पकड़ता है और उनका छूट जाना पक्का है। सत का आधार छोड़ करके जो असत को पकड़ता है वो बाल बुद्धि है और उसको दुख उठाना है। सत और असत की परिभाषा हम करें, लक्षण समझें। सत्य क्या है और असत्य क्या है? एक राजा सोया था, सपना देख रहा था कि मैं कहीं जंगल में भटक रहा हूँ, भिखार हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, पर्वत की तराई है, जंगल है, घूम रहा हूँ, भूख बड़ी जोरों से लगी। वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उनके यहाँ मांगता हूँ तो एक एक चुटकी दाल चावल लोग देते हैं। कई घरों में मांगने के बाद थोड़ा सा चावल दाल हुआ है। एक कुम्हार के यहाँ से उसने मिट्टी की एक पतीली मांगी उसमें चावल दाल पानी इत्यादि छोड़ करके रख दिया। 3 पत्थर लाए, चूल्हा बनाया उसका, नीचे ईंधन लगाया और खिचड़ी पकाने लगा। खिचड़ी पक गई है। राजा सपने में केला का पत्ता लाता है, बिछा देता है, उसके ऊपर उसने खिचड़ी ढाल दी। अब उसके मन में बेताबी है कि जल्दी ये ठंडी हो और खाऊं, भूख से बहुत बेताब है। इतने में 2 भैंसे लड़ते लड़ते उधर आ गए। उसको देख करके राजा भयभीत हो गया। अब आप समझ सकते हैं, रोटी हो तो हाथ में लेके भाग जाए, गीली खिचड़ी और केले के पत्ते पर जिसको पकड़ो तो फट जाए। भाग नहीं सकता था, भयभीत था कि भैंसे इधर ना आ जाए। और अंततः भैंसे आए, टूट पड़े राजा पर। राजा भगा, भैंसों ने खिचड़ी रौंद दी और राजा को खदेड़ा। राजा जग गया। न भैंसे हैं, न खिचड़ी है, न वो दरिद्र है। बहुत हैरान हुआ। सुबह उसने स्नान किया। एक महात्मा पास में रहते थे, कुछ दूर पर। महात्मा के दर्शनार्थ गया और बताया सपने की स्थिति। कहा महाराज वो सच है कि ये सच है?
मैंने सपना देखा, उसमें मैं भिखार हूँ, खिचड़ी भी नहीं खा पाया, भैंसों ने खदेड़ दिया, और जागृत में मैं राजा हूँ, हजारों लोगों को खिला सकता हूँ। तो महाराज वो सच है कि ये सच है? महात्मा ने कहा सपने में तुम थे? कहे मैं था। कहे राज्य नहीं था। और जागृत में तुम हो? कहे हाँ हूँ। कहे सपना? कहे सपना नहीं। संत ने कहा सपने में जागृत नहीं और जागृत में सपना नहीं। जागृत में राज है, सपने में भिखार हो। लेकिन जागृत में सपना नहीं और सपने में जागृत नहीं, लेकिन दोनों में तुम हो। जो सब समय रहे वो सत है, और जो कभी रहे और कभी न रहे वो सत नहीं। यहाँ जितने बूढ़े बैठे हैं सबकी जवानी थी एक दिन, आज नहीं। आज उनके बाल पके हैं, चाम में सिकन है, दांत उखड़ रहे हैं। तो जवानी सत कहाँ है? जितने यहाँ बूढ़े बैठे हैं सब एक दिन दूल्हा बने थे, और जब दूल्हा बनते हैं लोग तो बड़ी गर्माहट होती। सभी बाराती दूल्हा साहब दूल्हा साहब दूल्हा साहब उनको कहते हैं। भोजन करने बैठे तो दूल्हा साहब जब ग्रास उठाते हैं तब लोग ग्रास उठाते हैं। दूल्हा साहब जब खड़े होते हैं तो सब खड़े होते हैं, जब बैठते हैं तो सब बैठते हैं। इतना दूल्हा साहब का आदर, एक दिन का आदर केवल बस हो गया। किसी बूढ़े से पूछो कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज आपको दिन कैसे लगता है, तो झुझला जाएगा, कहेगी चुप रहो, बकवास मत करो। दूल्हा बनना कितना बेकार लगता है बुढ़ापा में। कोई अटल बिहारी वाजपेयी से पूछे कि आप प्रधानमंत्री थे, आज कैसे लगता है, तो जोर गुस्साएगा। जो आज है और कल नहीं है वो सत कहाँ है? स्वभावा। नचकेता ने जब यमाचार्य से पूछा कि महाराज आत्मा मरने के बाद रहता है कि नहीं, तो उन्होंने कहा ये मत पूछो, धन ऐश्वर्य ले लो, ये बहुत गूढ़ विषय है। तो नचकेता ने कहा महाराज ये तो स्वभावा, स्वनाम कल, अभाव नाम नहीं, कल नहीं रहेंगे। सारे संसार के पदार्थ स्वभाव हैं, कल नहीं रहने वाले। जंगल ढेरी राख की ऊपर ऊपर हरियार, ते भी होते मानवी करते रंग रलियार। जंगल में गए, राख की ढेरी देखी, और राख की ढेरी के ऊपर घास उगी है। साहब कहते ये राख की ढेरी इंसान थी, लेकिन आज राख की ढेरी है। यही दशा सबकी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं 100 वर्ष तक में इसमें कोई नहीं रह जाएगा। आवाज से 100 वर्ष के पहले के लोग नहीं हैं। आपके घर में 100 वर्ष पुरानी कोई वस्तु का मिलना मुश्किल है। भाभर शहर में 100 वर्ष का पुराना मकान कोई हो तो हो, और काल अनंत है, आदि अंतहीन अनंत है। इस महाकाल के बीच में 100 वर्ष से 1 सेकंड से भी कम है। हमें जो कुछ मिलता है कितना क्षणिक है, और उसी को पकड़ करके उसी में रम करके हम सत्य चाहते हैं, कैसे मिलेगा? जो आज है कल नहीं है, वो सत्य कहाँ है?
जो आज है, कल है, परसों है, सब समय है, वो सत है। सत क्या है? सत आत्मा है। सदगुरु ने कहा, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। अय बंदे, तू अपने आप का छुटकारा कर ले। बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। जीते जीते अपने को समझ कि तू कौन है, और मर जाने के बाद तेरा घर कहाँ रहेगा ये सोच। अभी तो भाभर में है, कितने दिन भाभर में रहोगे? भाभर तो एक लाक्षणिक हुआ, चाहे भाभर हो चाहे इलाहाबाद हो, चाहे आप लोगों का घर हो चाहे हम लोगों का मठ हो, कब तक उसमें रहेंगे? जब ये शरीर में रहने बहुत क्षणिक अवस्था है, तो कौन सी वस्तु मेरे साथ है? मेरे साथ मेरा अपना आत्मा है, जो कभी अलग नहीं होता है। मैं आज हूँ, कल भी था, परसों भी था, नरसों भी था, 10 वर्ष पूर्व भी था, 50 वर्ष पूर्व भी था, 70 वर्ष पूर्व भी था, इस शरीर के पहले भी था। क्या विश्वास है? कैसे माना जाए? था नहीं तो आया कहाँ से? जो होगा ही नहीं वो कैसे आ जाएगा? और जो है वो कहाँ चला जाएगा? संयोग का वियोग होता है, बनी वस्तुएं बिखरती हैं, लेकिन जो इकाई है, सत है, वो बिखरती नहीं है। टूटती वह है जो जुड़ती है, जो जुड़ी हुई ना हो टूटेगी कैसे? जड़ और चेतन ये दोनों नित्य हैं। जिसको हजारों वर्ष पूर्व कपिल जी महाराज ने कहा प्रकृत और पुरुष, और कहा ये दोनों अनादि हैं। ज्ञान के क्षेत्र में कपिल जी महाराज का ज्ञान पूरा काल में बड़ा जाज्वल्यमान था। उनके विचारों की आलोचना करते हुए भी स्वामी शंकराचार्य ने उनके ज्ञान को शुद्ध आत्मज्ञान विष्णु सहस्र नाम के भाष्य में कहा है। विष्णु सहस्र नाम में एक नाम है कपिल, विष्णु का एक नाम कपिल है। तो कपिल की परिभाषा शंकराचार्य ने की, अच्छी की वहाँ पर, और ये कहा कि जिन्होंने शुद्ध आत्मज्ञान कहा, आत्मज्ञान में शुद्ध विशेषण लग जाने पर फिर इससे अधिक प्रशंसा और क्या होगी? क्यों शुद्ध है? दार्शनिक विचार उसमें हम पेश करें तो ये पता चलेगा कि वो जड़ से बिल्कुल भिन्न है। वेदांती लोग तो जड़ चेतन एक में मिला देते हैं, कपिल जी एक में नहीं मिलाते, इसलिए शुद्ध ज्ञान है। किंतु दार्शनिक विचार यहाँ पेश करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ऐसी चीज़ कहने की ज़रूरत है जो विशेष सभा को ग्राह्य है। जड़ और चेतन दोनों सदा से हैं और सदा रहेंगे। नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः। जो नहीं होता है वो आ नहीं सकता है, और जो है वो मिट नहीं सकता है। केवल संयोग का वियोग होता है। जुड़ी वस्तुएं टूट जाती हैं, शरीर मिट जाएगा, इसके कण अलग अलग हो जाएंगे, शरीर नाम की वस्तु नहीं रहेगी। लेकिन शरीर में लगे जितने कण हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, परमाणु हैं, वो सब रहेंगे। वर्षा काल में सर्वत्र पानी पानी। अब आजकल पानी नदियों में, तालाबों में, कुएं में है, जमीन पर सर्वत्र नहीं है। तो क्या वो पानी सब नष्ट हो गए? पानी सब नष्ट हो गया? पानी नष्ट नहीं हुआ, कण के रूप में जाकर के आकाश में स्थित है। इसलिए वेदों में अंतरिक्ष को समुद्र कहा गया है। जो धरती का समुद्र है वो बहुत छोटा है, अंतरिक्ष का समुद्र बहुत बड़ा है।
उसमें बहुत पानी। समुद्र को, आकाश को समुद्र कहा गया है वेद में। पानी मिट नहीं गए, इतने टाइम तारे नहीं दिखते हैं, तो क्या तारे मिट गए? चांद नहीं दिखाई देता है, तो क्या चांद मिट गया? रात में हम सूरज को नहीं देखते हैं, तो क्या सूरज खो जाता है और दिन में नया बन के आता है? वही रहता है। दुनिया में एक कण भी मिटता नहीं है और एक कण नया बनता नहीं है, ये विज्ञान भी मानता है। जड़ और चेतन दो तत्व हैं। तत्व कहते हैं अंतमी सत्यता को। दो अंतमी सत्यताएं हैं, एक जड़ एक चेतन। जड़ दृश्य है, चेतन दृष्टा है। जड़ दिखाई देता है और चेतन देखता है। जड़ भोग्य है और चेतन भोगता है। फूल जड़ है, मनुष्य चेतन है, तो फूल की सुगंधी मनुष्य लेता है। फूल को फूल नहीं सूंघते, फूल को पेड़ नहीं सूंघते, पत्थर नहीं सूंघते, फूल की सुगंधी मनुष्य लेता है। जड़ और चेतन दो सत्ताएं हैं, दोनों सदा हैं, इसलिए सब कुछ सदा है। ये दुनिया भी सदा है। दुनिया किसने बनाई, ये भी चक्कर है। दुनिया बनाने की बात दुनिया की सारी किताबों में, धार्मिक किताबों में, मूल किताबों में करीब करीब आए, क्योंकि ये जिज्ञासा सबको रही कि दुनिया कहाँ से बनी। तो सभी गुरुओं ने उल्टा सीधा जो बन सका कह दिया। लेकिन दुनिया कब नहीं रही? पहले बीज है कि वृक्ष है? तो कहते बीज पहले है। तो बिना वृक्ष के बीज कैसे आ गया? तो कहते हाँ, पहले पेड़ है। तो बिना बीज के पेड़ कैसे आ गया? तो वृक्ष के बिना बीज नहीं, बीज के बिना वृक्ष नहीं। ये सब सदा से है। पहले मुर्गी है कि अंडा? पहले अंडा है। तो बिना मुर्गी का अंडा होता है? तो हाँ, पहले मुर्गी है, तो बिना अंडे को कैसे होगी? इसलिए मुर्गी और अंडा, इनका प्रवाह सदा से। मूल पदार्थ नित्य हैं, उनके गुणधर्म नित्य हैं और उनके गुणधर्मों से जगत का प्रपंच नित्य है। इसमें होता क्या है? जो होता है वो रात दिन हो रहा है। मिट्टी पानी आग हवा ये नित्य हैं और इनमें बनती बिगड़ती वस्तुएं नित्य हैं और नित्य बन बिगड़ रहा है। मिट्टी पानी आग हवा का है, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि का है। चाहे देसी भाषा में कहें, चाहे विदेशी वैज्ञानिक भाषा में कहें, जो कुछ जड़ तत्व है वो नित्य है और उनके गुणधर्मों से जगत का प्रपंच भी नित्य है। इसको कहीं कोई बनाता नहीं, ये सब समय बनता बिगड़ता रहता है। इसमें रह करके आपको करना क्या है ये विचारने की जरूरत है। कितने लोग इसी उधेड़पुन में रहते हैं, दुनिया कहाँ से बनी। दुनिया तो पता नहीं पाओगे कहाँ से बनी और तुम दुनिया से चले जाओगे। इसलिए ऐसी बात करो जो लाभकारी हो। यहाँ हम आए हैं तो हमें ये जानना था कि हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, घूमेंगे कहाँ, प्रवचन कहाँ होगा, ये सब जान लिए। अब ये जानने की क्या ज़रूरत है कि भाबर में कितने घर हैं और कितनी जनसंख्या है और किस घर के लोगों से किस घर से क्या संबंध है, क्या हानि लाभ है, क्या राग द्वेष है, ये सब हमें जानने की क्या ज़रूरत है। काम की बात जानो और अपना काम करो, चलो। बाजार गए तो जो सौदा करना है वो कर लो और चल दो। बाजार भर की बात जान करके क्या पाओगे? थोड़ा सा समय है, इस समय का अच्छा उपयोग करो। दुनिया कहाँ से बनी? दुनिया कहीं से नहीं बनी। दुनिया सब समय है, ये बनी ही नहीं। और जो बन रही वो बन रही देख रहे हैं आप। जैसे आज बन बिगड़ रहा है वैसे सदा से बनता बिगड़ता रहा और सदा बनता बिगड़ता रहेगा। इसकी कहीं शुरुआत नहीं है। एक मनोरंजक कहानी है। एक राजा
कहानी सुनने का बड़ा प्रेमी था। तो उसके जितने मंत्री पास में रहे हैं सबकी कहानी ख़त्म हो जाए और बहुत परेशान हो, कहाँ से कहानी ला के इनको सुनाएं। तो एक आदमी ने कहा कि मैं जीवन भर राजा को कहानी सुनाता रह सकता हूँ। तो ये बहुत बढ़िया है। उसको लाए, तनख्वाह निश्चित कर दी, भोजन, कपड़ा, आवास। राजा जब खा पी करके रात में बैठता था तब कहानी सुनता था और स्वयं हुकारू भरता था। कहानी में लोग हुकारू भरते हैं, लोग कहते हैं तो कहता हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ, जिससे पता लगे जागता है कि सोता तो नहीं। तो राजा स्वयं हुकारू भरता था। तो उसने कहानी कहना शुरू किया। कहा राजा साहब, कहे हाँ जी। कहे एक जंगल था जो अनंत था। उस जंगल में एक बहेलिया गया, उसने जाल डाला, जाल अनंत था। जाल में पक्षी फंस गए, वो पक्षी अनंत थे, लेकिन एक पक्षी जाल काट करके फुर से उड़ गया। कि अच्छा, तब क्या हुआ? कि दूसरा पक्षी जाल काट करके फुर से उड़ गया। कि तब क्या हुआ? कि तीसरा पक्षी जाल काट करके फुर से उड़ गया। कि फिर क्या हुआ? कि चौथा पक्षी जाल काट करके फुर से उड़ गया। राजा ने कहा ये तो फुर तुम्हारा खत्म होगा कि नहीं? राजा ने जब ये कहा तो उसने कहा सरकार, जाल अनंत है, पक्षी अनंत है, इसलिए अनंत काल तक हम कहते रह सकते हैं कि जाल काट करके फुर से उड़ गए। ये कहानी है। जो अनादि अनंत है उसकी सीमा कहाँ है? ये दुनिया नहीं थी तो कहाँ से आई, और है तो कहाँ चली जाएगी? सब कुछ सब समय रहेगा, टूटता फूटता रहेगा, बनता बिगड़ता रहेगा। इस बीच में बहुत थोड़ा समय है हम लोगों का। काम की चीज पर ध्यान दें। जो स्थिर वस्तु हो उसमें प्रेम करें, जो स्थिर वस्तु ना हो उसमें प्रेम न करें। अब आप एकांत में बैठ करके सोचें कि क्या स्थिर वस्तु है। सबसे निकट अपना शरीर माना गया है और है भी, लेकिन इसका शिशुपन स्थिर नहीं रहा, बालपन स्थिर नहीं रहा, जवानी स्थिर नहीं रही, अधेड़पन स्थिर नहीं रहा, बुढ़ापा भी स्थिर नहीं रहेगा। मौत का दिन भी खत्म हो जाता है। मौत का दिन आया, मौत हो गई, शरीर को दफना दिए, जला दिए, काम खत्म हो गया। मौत की भी मौत हो गई, तो यहाँ स्थिर क्या रहता है? लेकिन ये सबको जानने वाला है आत्मा। शरीर का मौत हुआ, आत्मा का नहीं। आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होता है। उस आत्मा को पहचानो। आप आत्मा हो, चेतन हो, जीव, ज्ञान स्वरूप आप हैं। अपने को पहचानें और अपने आप का प्रबंध करें, बंदोबस्त करें। भाबर में घर है, ये घर तो शरीर के लिए, आपका घर कहाँ? हमारा घर आत्म स्थित है, आत्मा में शांति है। जो अपने आत्मा में शांति पा गया वो घर पा गया। जो बैठे लेटे खड़े काम करते चलते फिरते शांत आत्मा है वो अपने घर को पा गया। कहीं भी शरीर छूट जाए अपने घर में है। ये मजबूत स्थित बनाना, अपने घर को पाना, इसको समझना चाहिए और इसमें विश्वास करना चाहिए। और यही सच्चा सुख। आप कुल पा करके क्या चाहते हैं? पत्नी को चाहते हैं, पति को? सब झूठ है। कोई पतिवत को नहीं चाहता, पत्नी को नहीं चाहता। पत्नी बड़ी प्यारी हो लेकिन असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गई हो और वो खाट पर पड़ी हो, डॉक्टर कहता हो कि अब ये जीवन में उठ नहीं सकेगी, तो पति सोचेगा कि भगवान इसको बटोर ले। कौन पत्नी को चाहता? और पति को कौन चाहती? पत्नी वो भी यही सोचेगी कि चले जाए तो अच्छा है। लड़का अगर खाट पर पड़ा हो, डॉक्टर कहे उठ नहीं सकता आप जीवन में,
तो माँ बाप सोचेंगे अब न रहे तो अच्छा। किसको कौन चाहता है? लड़के को हम अपने लिए चाहते हैं, पत्नी को, पति को, पुत्र को, धन को, सब कुछ अपने आत्मा के लिए चाहते हैं। जब आत्मा के लिए चाहते तो आत्मा क्या है इसको पहचानो। ये कहानी भी बड़ी मनोरंजक है। एक टीला था 100 फीट ऊंचा, एक नवयुवक उस पर चढ़ गया। केवल विनोद में चढ़ गया, कोई जरूरी नहीं थी, मनोरंजन में चढ़ गया। चढ़ने में तो चढ़ गया, उतरने में संकट लगा और सोचा मैं उतरूंगा तो फिसल के गिरूंगा, मर ही जाऊंगा। जब आदमी घबराता है तब प्रार्थना करता है, भगवान भवानी मनाता है। घबराने पर भगवान भगवान कहता है। जब लोग अकेले में जाते हैं अंधियारे में तो वहाँ भूत पकड़ता है तो हनुमान जी को पुकारते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जो हनुमान जी आ गए तो भूत भाग गए। न भूत है और न हनुमान जी आए। हनुमान जी एक महापुरुष थे, कभी बानर नहीं थे, ध्यान देना। पूंछ वाले बानर नहीं थे, पूंछ वाला बना करके बहुत बेकार का काम किए। वे कपड़ा पहनते थे, मनुष्यों से बात करते थे, राजकाज करते थे, सुग्रीव के मंत्री थे, तो बानर कैसे थे? वानर गोत्री थे। मनुष्यों का कुछ समूह बानर का चिन्ह अपने मकान और ध्वजा पर रखता था, उनको बानर कहते थे। जो लोग गीध का चिन्ह रखते थे उनको गृद्ध कहते थे। जो भालू का चिन्ह रखते थे उनको भालू कहते थे। तो ये गणचिन्ह था जिसको इतिहास के विद्वान टॉटम कहते। टॉटम की सभ्यता दुनिया भर में थी, गणचिन्ह। और ऐसे नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो क्या वो लोहा के बने थे? मध्य प्रदेश में एक राजनेता है झुमुकलाल भेड़िया। तो भेड़िया का वो भेड़िया है जो बच्चों को उठा ले जाता है, वो भेड़िया नहीं। और आप बोरा को तो मोतीलाल बोरा का नाम तो सुने ही होंगे। मोतीलाल बोरा, ऐसे बोरा थोड़े जिसमें धान भरा जाता है। इस सरनेम है। हनुमान जी वानर नहीं थे, एक उनका चिन्ह था वानर का। कभी थे, आज वो कहाँ आएंगे। लेकिन अभी मान्यता है कि भाई जब पुकारो तो हनुमान जी आ जाते हैं। और भूत आ गए हमें पकड़ने, तो हनुमान जी आ गए तो भूत भाग गए। ये दोनों भावना है। तो वो गिड़गिड़ाने लगा, हे देवता, इस टीला का देवता कोई हो तो सहायता करे, मैं इससे उतर जाऊं तो 100 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। तो साहस आया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो न तो कोई सुनता है न उत्तर देता है, अपने मन में एक साहस आता है। तो 50 फीट वो आदमी उतर आया। तब उसने सोचा कि ये 100 साधु ब्राह्मण खिलाना बहुत महंगा। मैंने जोश में कह दिया। उसने कहा, हे देवता, 100 साधु ब्राह्मण खिलाना महंगा होगा, 25 ब्राह्मण 25 साधु खिला दूंगा। जब और उतर आया और कुछ कुल 20 फीट रह गया, तब कहता, देवता ये 50 भी ज़्यादा होता है, 5 ब्राह्मण खिलाऊंगा, 5 साधु खिलाऊंगा। जब और निकट आ गया तब कहा, हे देवता, एक बार और क्षमा कर दो, 10 भी महंगा होता है, 1 ब्राह्मण खिलाऊंगा, 1 साधु खिलाऊंगा। जब जमीन पर आ गया तब कहा, हे देवता, न इतने ऊंचे कभी चढ़ूंगा न किसी को खिलाऊंगा। देवता के लिए देवता को कोई नहीं चाहता, सब अपने लिए चाहते हैं। जब पानी नहीं बरसता है तो लोग ईश्वर को गाली देने लगते हैं, और पानी बरसता है तो शायद ही कोई ईश्वर की प्रार्थना करता हो और प्रशंसा करता हो, और न बरसने पर गाली देना शुरू। किसको कौन चाहता है? सब आत्मा के लिए चाहते हैं। जब आत्मा के लिए चाहते तो आत्मा क्या है? आप पैसा बांधे जा रहे हैं, इतने में बदमाश मिल गए, रात का समय है, बंदूक दिखाए कि देखो धर दो नहीं तो उड़ाऊंगा गोली से। अगर आप समझदार हैं तो पैसे रख देंगे,
क्योंकि आत्मा के लिए पैसे हैं। जब हमारी आत्मा नहीं रहेगी तो पैसा क्या करेगा? आत्मा के लिए हम सबको चाहते हैं, इसलिए आत्मा को पहचाना है। सब जिसके लिए है वो कौन है? सबका दारोमदार किस पर है? आत्मा पर है, अपने पर है। अपने आप अगर सब समय सुखी रहते हैं तो इससे बड़ी कोई सफलता होगी? और सब समय अगर दुखी रहते हैं तो इससे असफलता और क्या है? धन है लेकिन दुखी है, परिवार है लेकिन दुखी है, पद है लेकिन दुखी है, सम्मान प्रतिष्ठा है लेकिन दुखी है, तो क्या मतलब है? और मान लो ये सब ज़्यादा नहीं है और मन प्रसन्न है, तो क्या कमी है? जिनके 100 लोग हैं उनका जीवन कटता है, जिनके 50 हैं उनका जीवन कटता है, जिनके 25, 10, 5, 2, 1 हैं उनका जीवन कटता है, और जिनके कोई नहीं उनका भी जीवन कटता है। लेकिन जो मन से प्रसन्न है, सदैव आनंदित है, आत्मसंतुष्ट है, वह सफल है। चाहे साथ में 100 हो, चाहे 1 हो, चाहे कोई ना हो। 100 भी कहना लाक्षणिक हुआ, हजारों लोग भी होते हैं कुछ लोगों के साथ, लेकिन वो सब दिखावा है। हजारों लोग साथ में होंगे तो अपने को क्या बेचारे दे पाएंगे? अपनी करनी का फल स्वयं भोगना पड़ेगा। अपना मन अगर जलता है, हजारों लोग हाथ बांध करके प्रार्थना करें तो क्या मतलब है? और अपना मन शीतल है तो किसी की प्रार्थना से क्या मतलब है? प्रार्थना अपनी इच्छा से लोग करते हैं, उनका विचार है, उनका मन शुद्ध होता हो प्रार्थना करें। लेकिन जिनकी प्रार्थना की जाती है उनका उसमें कोई फायदा नहीं। अब अगर निंदा की जाए तो भी उनका कोई नुकसान नहीं। अपना मन ऐसा बनना चाहिए कि सब समय मन में शीतलता रहे, ये जीवन की सफलता है। और सत्य का आधार पकड़ने से होगा, असत्य का नहीं। असत्य का आधार पकड़ करके गिरना है। मैंने जो उदाहरण दिया था, छत पर से पैर बढ़ाया बाहर भोलापन में। छत तो मजबूत है, स्थिर है, ठोस है, उस पर खड़े हो, घूमो, कूदो, नाचो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन छत से जब बाहर पैर बढ़ाओगे खुले आकाश में और उसको मजबूत मान करके उसी पर खड़ा होना चाहोगे तो गिरोगे, टूटोगे। सत को छोड़ करके जो असत को पकड़ेगा वो बाल बुद्धि है। और संसार की सारी मिली हुई चीज़ें असत हैं। जो एक क्षण रहे दूसरे क्षण न रहे वो सत कहाँ है? जो सब क्षण रहे वो सत है। जो रहे और न रहे वो क्षणिक है। जो क्षणिक वस्तुओं का मोह छोड़ देता है और स्थिर वस्तु में प्रेम करता है वो सच्चे अर्थ में सुखी होता है। स्थिर वस्तु क्या है? राम। राम स्थिर वस्तु है, परमात्मा स्थिर वस्तु है, आत्मा स्थिर वस्तु है, ईश्वर स्थिर वस्तु है। ये सब शब्द हैं। राम, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, ये सब के अर्थ में आप खुद हैं, आप ही हैं। जिसे ईश्वर कहते हैं आपसे अलग कहीं ईश्वर मिलेगा नहीं। जिसे परमात्मा कहते हैं आपसे अलग नहीं मिलेगा। आप परमात्मा स्वरूप हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप है। गुरुत्व कहाँ है? सब जीव में गुरुत्व है। ये जितने जीव बैठे, जितने मनुष्य, सब में गुरु है। आत्मा गुरु है, श्रेष्ठ है, शुद्ध है। उसका उद्घाटन होना चाहिए। जैसे सब मनुष्य हैं, मनुष्यता का उद्घाटन हुए बिना सब दुखी हैं। मनुष्य तो सब हैं, आकार में जितने मनुष्य हैं, स्थूलतः सब मनुष्य हैं। लेकिन जब आचरण मनुष्य का होता है तो वे सच्चे अर्थ में सुखी होते हैं। मनुष्य का मनुष्यत्व क्या है? मनन करना। मननात् मनुष्य।
मनन विवेक करने से मनुष्य कहलाता है, और विवेक न हो तो मनुष्य कहाँ है? जानवर और आदमी में क्या फर्क है? विवेक का, मनन का। नहीं तो खाना पीना सोना जागना सब करते हैं। मनुष्य कमाता है, खाता है, बच्चे पैदा करता है, यही तो करता है। जानवर ये बहुत खूबी से कर लेते हैं, वे भी पेट भर लेते हैं और वे चिंता नहीं करते हैं। आप लोग तो चिंता करते, जानवर चिंता नहीं करते और रोज पेट भरता है। कुत्ते को देखो सड़क में मस्त सोता है, मालूम होता बादशाह है। उसको देख करके ईर्ष्या हो सकती है। कमरे के अंदर में गद्दी पर नींद नहीं आती है और धूल में पड़ा मस्त सो रहा है। मैं अभी जहाँ से आया, जोधपुर में था, तो आसन से निकला, मंच पर जाने लगा तो एकदम धूल थी। एक काला काला कुत्ता बिल्कुल सो रहा था। मैं वहाँ खड़ा हो गया, मेरे साथी भी खड़े हो गए। तब उसने आंखें खोली लेकिन सिर नहीं उठाया। आंखें खोली, हम लोगों को देखा, फिर बंद कर लिया। मैंने कहा देखो कितनी मस्तानगी है, निर्भय, तनाव रहित। सीखना चाहिए सर्वत्र। हम सभ्य हैं, कपड़ा पहने हैं, साफ सुथरे बैठे। अरे सभ्य होके क्या किए? जब मन में जलन है, चिंता है, उद्वेग है, क्या किए? वो कुत्ता है, धूल में पड़ा है, मस्त सो रहा है। पक्षी पेड़ से उतरते हैं, ना उसमें कोई छोटा है ना बड़ा है। मुझे पहला अनुभव हुआ इलाहाबाद आश्रम में। प्रातः मैं बरामदे में आया था, इतने में पेड़ से बहुत से पक्षी छोटे छोटे उतर करके जमीन में चुगने लगे। मैंने अनुभव किया कि देखो इसमें सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। किसी को अहंकार नहीं मैं बड़ा हूँ और किसी की हीन भावना नहीं मैं छोटा हूँ, सब चुन रहे हैं। इतने में एक साधु उधर से आ गया तो फर से उड़ करके पेड़ पर चले गए। जब आगे निकल गया तो फिर उतर करके चुनने लगे। मैंने कहा देखो कितना स्वच्छंद जीवन है और कितना राग द्वेष रहित, ऊंच नीच की भावना से रहित, सब बराबर मस्त। अन्य प्राणियों को देखो, आदमी सुबह नींद खुलती है तभी से उसका चित्त जलने लगता। ये खाने को नहीं मिला, ये पीने को नहीं मिला, सब्जी में अगर कहीं मिर्चा कम पड़ा तो परेशान। और उनको मिर्च की जरूरत ही नहीं है। सब समय प्रसन्न। तो मनुष्य का जीवन कितना उलझा हुआ है। बच्चे पैदा करते हैं, पक्षी है, बच्चा पैदा, अंडा दिया और अंडा का सेवन करता, आके बैठता है, फिर फूट गया अंडा और 1-2 सप्ताह में उड़ने लगते हैं। अजब तमाशा है सृष्टि का। और उड़ करके कहाँ वो घोंसला बनाए, पक्षी को कोई चिंता नहीं। अब आपका पोता पढ़ने गया है, 4 बजे आ जाना चाहिए, 4:15 बज गए। आप सड़क में निकल करके पूछते हैं भैया हमारा पोता अभी नहीं आया। मार व्याकुल हैं, कुछ हो न गया। और पक्षी का बच्चा कहाँ गया घोंसला बनाने, उसको चिंता ही नहीं। बैल जानता नहीं मेरा कोई बच्चा है, गाय जानती है और जब तक दूध पिलाती है प्यार करती है। जब बड़ा हो गया निश्चिंत, कोई मतलब नहीं, कहीं जाए। अब आपके बच्चे के बच्चे हो गए तब भी चिंतित हैं कि बच्चों को कैसे चलेगा। एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि मेरी कितनी पीढ़ियां बिना काम धंधा किए बैठे बैठे खा सकती हैं। तो मुनीम ने कहा कि इसमें हमें समय चाहिए। तो 1-2 सप्ताह का समय दिए। उसने हिसाब किया, कई जगह उनका व्यापार फैला था। हिसाब करके बताया, कहा साहब आपकी 36 पीढ़ियाँ
बिना काम धाम किए बैठे बैठे खा सकती। तो सेठ गिरा, बदहोश हो गया। पानी छिड़का गया, हवा दी गई उस जगह। मुनीम ने कहा, आप क्यों दुखी हो गए? उसने कहा, मैंने सोचा 37वीं पीढ़ी क्या होगा। 36 पीढ़ियाँ तो खाएंगी, लेकिन 37वीं पीढ़ी क्या खाएगी? ये कहानी भी समझाने के लिए है। कहानियाँ जरा उत्कर्ष बना करके कही जाती। मालूम होता है हमारे बाल बच्चे जो होंगे उनके हाथ पैर नहीं होंगे। बिना हाथ पैर के होंगे बेचारे, तो जमा कर दो तो खाते रहेंगे, नहीं कहाँ से खाएंगे? अरे बाल बच्चों के भी हाथ पैर होंगे, वे अपना हाथ पैर मारेंगे जब भूख लगेगी। आप चिंता न करो। मैं नहीं रहूँगा, घर डूब जाएगा। कितने बूढ़े कहते हैं अपने बच्चों को, मेरे आधार से मेरी कमाई पर मटर गश्ती कर लो, मैं मरूँगा तो भीख मांगोगे। और उनको पता नहीं लड़का चाहता है ये मरे, मैं मालिक बनूं। वो धोखे में है मालिक बन करके। जीवन भर हम मालिक उन वस्तुओं के बने रहते हैं जो हमारी नहीं है। मालिक बने हैं और हमारी वस्तुएं नहीं। किसके मालिक आप हैं? मालिक चटपट उठ करके चल देते हैं। इसलिए करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर। उस दिन की याद करो और सही रास्ता अपनाओ, सत्य को पकड़ो, छत पर पैर रखो, शून्याकाश में नहीं। स्थिर वस्तु को पकड़ो, स्थिर वस्तु से अनुराग करो, छूट जाने वाले वस्तुओं से अनुराग न करो। व्यवहार समता से बरतो, शुद्ध प्रेम से बरतो। प्राणियों का व्यवहार सुंदर करो, लेकिन मोह की गांठ कहीं न बनाओ। किसका संबंध किससे है, कब तक है? अपने जीवन की पूर्व घटनाओं को देखें तो कितने ऐसे नर नारी मिले हैं जिनसे हमने प्रेम किया है, जिनको देख करके हम प्रमुदित हुए हैं, प्रेम किए हैं, और वे सब बुढ़ा गए हैं, उनमें कई मर गए हैं, और उनके प्रति हमारा प्रेम भी अब उड़ गया है। उनके रहने न रहने में कुछ फर्क नहीं है। कितनी कितनी वस्तुओं में हमने अनुराग किया और वे वस्तुएं खत्म हो गई हैं। जो आज हैं उनकी भी दशा यही है। काल की आग में सब कुछ रात दिन पकता है। जैसे चाशनी बना देने पर, आग जला करके चाशनी बना दिए तो सब चाशनी। दीपावली में अवध क्षेत्र में ये रस्म है, शायद यहाँ हो न हो, शक्कर की मिठाई सस्ती बनाते हैं तो आकार में बनाते हैं, केवल शक्कर से ढालते, गांव में ले जाते, बच्चे खरीदते हैं, तो उसमें अगर मलाई डालें तो महंगा हो जाए, इसलिए शक्कर का केवल बनाते हैं। और सांचा में बनाते हैं तो शक्कर का साधु, शक्कर का सिपाही, शक्कर का बादशाह, शक्कर का घोड़ा, इस शक्कर का बनाते हैं। तो गांव में ले जाते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, हम घोड़ा खरीदें, हम साधु खरीदेंगे, हम सिपाही खाएंगे। तो खरीद करके ले जाते हैं तो खाते हैं, लेकिन वो सब कड़ाह में डाल करके पानी डाल दो और आंच लगा दो तो सब चाशनी बन जाएगा। न उसमें सिपाही रहेगा, न साधु रहेगा, और न घोड़ा रहेगा, न हाथी। ये सारे शरीर और पदार्थ जितने हैं ऐसे, काल सबको निरंतर चाशनी बनाता है और सब गल करके ही मिट्टी में मिल जाते हैं। अरबों अरबों लोग, खरबों खरबों लोग इस धरती पर हुए, ऐसी मिट्टी में गए, और जो हैं उनको भी जाना है। तो ऐसी वस्तु से ममता करके अपने मन को दूषित न करें।
शुद्ध आत्मा में प्रेम करो, अपने में प्रेम करो। अपने में प्रेम करने के लिए जरूरी है सत्संग करो, स्वाध्याय करो, एकांत में बैठो, ध्यान करो, अपने मन को एकाग्र करो। जब मन एकाग्र होगा, समाधि में जाएगा, तब अपने में पहुंचेगा और अखंड सुख मिलेगा। सबको ध्यान करना चाहिए। सुबह शाम जब अवसर पाओ निकालो अवसर, ध्यान में बैठो, एकाग्रता का अभ्यास करो। मन बाहर रहेगा तो बाहर की वस्तुओं में राग द्वेष करेगा और उसके परिणाम में चित्त में जलन होगी। और जब मन समेट करके अंतर्मुख होंगे तो सब प्रपंच खत्म। तब आत्मा में अनुराग, वही आत्मानुयोगी होना है। आत्मानुयोगी, अपने में जोड़ना, अपने को आत्मा में अपने को जोड़ो, स्वयं में अपने को जोड़ो। और वो ध्यान और समाधि से संभव है। बाकी समय अच्छे विचार में रहो, करो विचार जो सब दुख जाई। खाना से भूख का दुख दूर हो जाता है, पानी से प्यास का दुख दूर हो जाता है, दवाई से रोग का दुख दूर हो सकता है, लेकिन सब दुख नहीं दूर होता है। सब दुख सुंदर विचारों से जाता है। अच्छे विचार, जिसके मन में अच्छे विचार हैं उसको कोई दुख नहीं है। सारी स्थितियों में वो समता से बरतता है। दूसरे के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरे की जैसी समझ है वैसा वो करता है। अब उसको लेकर के हम उद्वेगित हों तो हमारी कमजोरी है। दूसरा कोई क्रोध किया, कोई मोह किया, कोई कटु कहा, कोई प्रशंसा किया, कोई मुझे दे दिया और कुछ मेरा ले लिया, अब उस पर हमारा क्या अधिकार है? जैसा किया तैसा किया। हम ऐसा बने कि हर समय में स्वस्थ रहें। स्वस्थ का अर्थ क्या है? स्वस्थ, स्वस्थ में दो पद है, स्व और अस्थ। स्व कहते खुद को, अस्थ कहते स्थित को। अपने में स्थित, खुद में स्थित स्वस्थ। लोग एक दूसरे का स्वास्थ्य पूछते हैं, स्वस्थ हैं? सब कहते हैं स्वस्थ हैं। कहाँ स्वस्थ हैं? सब बीमार हैं। एक दूसरे मिलते हैं, कहते भैया नमस्कार, राम राम, राम राम, कुशल मंगल, कहते चकाचक है। ये कहने की परिभाषा है। ये न कहें तो क्या कहें बेचारे, आखिर अपना दुख रोने लगे। चकाचक कहाँ है? मन में शांति नहीं है, उद्वेग है, अशांति है, पीड़ा है, तो चकाचक कहाँ? चकाचक तब है जब हमारे मन में किसी के लिए द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, क्रोध ना हो, काम ना हो, मोह ना हो, चिंता ना हो, उद्वेग ना हो, अशांति ना हो, मन पूर्ण शांत हो, सब समय शांत आत्मा, तृप्त आत्मा। रोटी नमक मिले तो ठीक, हलवा पूड़ी मिले तो ठीक, चना चबानी मिले तो ठीक, कोई निंदा करे तो ठीक, प्रशंसा करे तो ठीक, लड़का कहा माने तो ठीक, न माने तो ठीक। लड़का कहा नहीं मानता, आप अपने पिता कितना कहा माने हैं? अपने देखिए, क्यों लड़के की नुक्ताचीनी करते हैं? और लड़के की नुक्ताचीनी करोगे तो लड़का और दूर हो जाएगा, समझ लेना। चार बूढ़े जब बैठते हैं तब कुशल मंगल शुरू होता है। तब कहते रे क्या कुशल बतावें, लड़का कहे में नहीं है। तब दूसरा कहता है यार तुम्हारा लड़का तो तुम्हारी बात कुछ मानता भी, हमारा लड़का तुम्हारे पास खड़ा ही नहीं होता है। और ये बात जितनी कहोगे आपके लड़के के पास जरूर जाएगी, क्योंकि बात पचा नहीं पाते। और तब आपका लड़का जो थोड़ा खड़ा भी होता था वो भी नहीं खड़ा होगा, ये समझ लो। ये माताएं अपने बहुओं की निंदा करेंगी तो इनकी बहुएं और हट जाएंगी। माताएं बहुओं की तो निंदा करती और बेटियों का बड़ा प्यार, लेकिन इनके बुढ़ापा में इनकी सेवा कौन करेगी? माता बहुएं करेंगी, बेटियां नहीं कर पाएंगी। बेटियां तो अपने घर रहेंगी।
तो असली बेटी तो बहू है, और बहुओं से नफरत, कैसे सुख शांति हो? एक होता है जीवन जीने, एक होते हैं जीवन जीने के पदार्थ है, और एक होते हैं जीवन जीने के कायदे। ध्यान दीजिए, जीवन जीने के पदार्थ क्या हैं? अन्न, पानी, कपड़े, बर्तन, मकान, वाहन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम जीवन जीते हैं, जिसके आधार में जीवन गुजर करते हैं। और दूसरी बातें हैं जीवन जीने की के कायदे। जीवन जीने के कायदे क्या हैं? क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना, धीरज रखना, सह लेना, कट न कहना, मीठा बोलना, सब समय सिर झुका के चलना, बड़े से छोटे से, बड़े से तो झुक के चलना ही है, छोटों से भी अकड़ना नहीं, सब जगह नम्र। ये जीवन जीने के कायदे। और इन कायदों पर ध्यान नहीं, हरदम ध्यान है रुपया कितना मिले। पास का मकान इतना बड़ा तो हमारा मकान इतना बड़ा कैसे बन जाए? हमारे पास तो साइकिल ही है, मोटरसाइकिल भी नहीं हो, पास वाले कार आ गई है। अब चलो रात दिन, अपनी साइकिल को हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मानते हो? हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप लोग लाते हैं तो बैठ लेता हूँ, नहीं बस ट्रेन में बैठ के चल देता हूँ। लेकिन मैं महासुखी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, पैदल चल लेता हूँ। पैदल चलने की ज़रूरत हो 10-20 किलोमीटर चल लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मन में संतोष। जब मैं पूछा कार्यक्रम कहाँ है तो बताए, तो मैंने कहा पैदल जाऊँगा, तो ये लोग कहे नहीं पैदल जाने नहीं देंगे। तो मजबूर हो गया, भाई चलो गाड़ी बैठ के चलेंगे। नहीं, इतनी दूर पैदल, इससे दूर दूर पैदल खूब चल लेते। सुबह गया सड़क पर घूम आया 6 किलोमीटर। तो साइकिल हमारे पास अगर है तो समझ लो हेलीकॉप्टर है। आपकी झोपड़ी आपका राजभवन है। प्राप्त वस्तुओं में जो संतुष्ट नहीं होगा वो कभी संतुष्ट होगा? जो आज नहीं संतुष्ट होगा वो कल संतुष्ट होगा। जब कल कबाड़ ज़्यादा जुट जाएगा तब संतुष्ट हो जाएंगे। कबाड़, बहुत धन, कबाड़, बहुत धन, थोड़ा धन, सब कबाड़ है। एक जगह मैं था तो एक सेठ मिलने आए, तो हमारे भक्त ने परिचय दिया कि साहब ये सेठ हैं। तो मैंने कहा हाँ ये बड़े कबाड़ी होंगे। तो मुझे घूर के ताकने लगे। मैंने कहा मैं सच कहता हूँ, आपके पास बड़ा मकान होगा तो ईंट पत्थर लोह लक्कड़ का कबाड़ ज़्यादा होगा। आपके घर में फर्नीचर का कबाड़, बर्तन का कबाड़, कपड़े का कबाड़, कागज़ का कबाड़, सब कबाड़ आपके पास ज़्यादा होगा। आप बड़े कबाड़ी इसीलिए हैं। तो हंसने लगे कि महाराज आप सच कहते हैं। शरीर कबाड़ है, इस कबाड़ के लिए थोड़ा कबाड़ चाहिए। अब किसी के ज़्यादा कबाड़ होता है तो बड़ा कबाड़ी हो। आत्म धन जही ठोर है बचन कबीर उपदेश। आत्म धन, राम धन ये असली धन है। अपने को पहचानो, राम धन। आपका आत्मा राम है, आपका आत्मा ब्रह्म है। अपने को पहचानो, अपने में लौटो। ये सब बातें सफल तब होगी जब रोज ये काम करो। यहाँ सत्संग का अवसर है, सुने और चले गए और ज्यों कहते हो। फिर रोज काम धाम में लगे हैं, सुबह शाम गप सड़ाका मारे बैठ करके खाए पिए, काम धाम किए, बहुत किए, बीड़ी पी ली। कुछ लोग बीड़ी पी लेते हैं, कुछ लोग तम्बाकू फाँक लेते हैं। आजकल तो टीवी, सुबह अखबार पढ़ लिए, शाम को टीवी देख लिए, बस बेड़ा पार हो गया। सत्संग, स्वाध्याय, साधना, चिंतन, मनन ये सब छोड़ करके ये दशा नहीं आएगी। रोज बैठो, रोज सोचो, रोज चिंतन मनन करो। इस तरफ मन अभ्यासी हो तब बाका फटेगा, रास्ता निकलेगा। अब उधर हम गतिशील हो सकेंगे। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ठोस छत को छोड़ करके शून्याकाश में कोई पैर रखेगा तो गिर जाएगा और दुख पाएगा।
इसी प्रकार सत को छोड़ करके जो असत पकड़ेगा वो तकलीफ पाएगा, और शरीर से लेके पूरा संसार छूट जाने वाला है। इसलिए हमारे लिए असत है। सत क्या है? राम, अंतरात्मा, सबके घट में बैठा आत्मा रूपी परमात्मा। वो अनुभव का विषय अपनी अंतरात्मा है, उसमें लौटो। उसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, साधना करो और जीवन में सच्चे अर्थ में सुखी हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। સંતોના પરંતુ ગુરુદેવજીને ફરીથી અમે વિચાર સાંભળીશું અને કાલે પણ એ જ રીતે 10 થી 12 પછી 2 થી 5 અને દરરોજ 5 કલાક સંતોના વિચાર સાંભળીશું. પૂજ્ય ગુરુદેવજીની આશીર્વચન લઈશું અને રાતમાં પણ ભક્તોના ભજન મંડળી અહીંયા ચાલે છે 8 વાગ્યાથી 11 વાગ્યા સુધી. એમાં પણ બધા જોડાઈ શકો અને આયોજન કંઈ બીજા सूचना आपको मांगे सूचना सामने भाड़ा गाड़ी ना भाड़ा विचार तो धीरे धीरे कुर्सी वहाँ बाजू रखता हूँ, ने पहली बार बंदी करवा दो। कुर्सी वहाँ साइड है, ने पहली बाजू
पीछे हट करके बैठ जाएं। सभी लोग पीछे चले जाएं। हरे